देखिए, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। बट जब पर्सनल ब्रांडिंग की बात आती है, आई थिंक वो डिफरेंट तो बहुत है लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के आने से हुआ ये है कि आपको एक एवेन्यू मिल गया है जिससे यू कैन पुट योर सेल्फ आउट देयर विद अ लॉट मोर ईज। मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज करूंगी कि आप ये देखें कि आपका गोल क्या है। सम पीपल ड्रीम बिग, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सीख लें कि कब जबान बंद रखनी है। If it does not have in it the things that they actually value, your employer branding is going to fall flat on its face. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब तक की कॉपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक आम आदमी एक ब्रांड बन सकता है, एक आम इदारा एक ब्रांड बन सकता है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक ब्रांड पर्सनालिटी को, करिस्मेटिक पर्सनालिटी को, जिन्होंने बहुत सारे इदारों को ब्रांड बनाया है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भी ब्रांड बनाया है। हम आज बात करेंगे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की। आज हम बात करेंगे कि एक इदारे में किस तरह से आप बेहतर तरीके से अपने आप को मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। आइए मिलते हैं हमारी गेस्ट से, जिनका नाम है सदफ उमर। सदफ उमर इज़ currently working as a manager, employer branding and educating. Thank you very much, Sadaf, for joining us today, and I'm super excited कि आज आप हमारे साथ हैं। Welcome on board. Thank you so much for having me today, Hassan. I'm just as excited as you are. Great, wonderful. अच्छा, अब ज़रा हम बात करते हैं एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ किस तरह से ब्रांड कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग की। सबसे पहले हमें ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक दैट कि वाकई ज़रूरी है ब्रांड बनना? देखिए, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि जब एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की आप बात करते हैं, सो उसमें essentially you're talking about a company leveling itself up and presenting itself in a certain light to its target audience, जिसका मतलब ये है कि उसकी एक specific position हो जिसको जो उसके target audience है वो perceive कर रही हो। It has to become the most desirable place to work or the workplace of choice. But जब personal branding की बात आती है, I think in the current time and age वो डिफरेंट तो बहुत है लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज दैट इंक्रीजेज योर एम्प्लॉयबिलिटी, बट ऑल्सो बिकॉज it gives you more confidence to move around in people, to interact with people. उसके लिए ना कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब ब्रांड्स की आप बात करते हैं तो उसके पीछे जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी या कोई नाम एक ब्रांड बनता है, देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ हैपनिंग एट द बैक एंड। सबसे पहले मेरे ख्याल में ब्रांड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हैं क्या, वेयर डू दे वांट टू बी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका गोल क्या है, उस गोल के लिए मार्केट क्या है या नहीं है, कौन सी टारगेट ऑडियंस होगी, उस ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड व्हाट इज़ इट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैट ऑडियंस। सो जब आप पर्सनल ब्रांडिंग के गोल को भी अचीव करना चाहेंगे, सो आई थिंक दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। आप आइडेंटिफाई करें कि आपका गोल है क्या। डू यू इवन वांट टू बी अ ब्रांड और नॉट, और आई मीन इवेंचुअली यू वुड बी अ ब्रांड एनीवेज, चाहें या ना चाहें, बट whether you become a brand of choice, a personal brand of choice for different settings, वो डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। सो व्हेन आई से दैट, आप आइडेंटिफाई करें कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग गोल क्या है। मे बी यू वांट टू बी सीन एज somebody who is very social, somebody who is very in with people, somebody who is a communicator, somebody who is very easygoing, somebody who can take challenges, or somebody who does not want to move out of their shell. They're very good with their work, they're very good with whatever they do, but they're not very social, they don't like interacting with people, they want to take a back seat या back end पे काम करना चाहते हैं, and that's all they want to be. दोनों cases में जो steps आप लेंगे are going to be very different.
the strategies that you would use are going to be very different. Just for instance, the first case that I mentioned, maybe you're going to start actually participating in a lot of social events. उन social events की selection is going to impact the kind of brand you become. वहाँ पे कैसी audience आती है, आप वहाँ क्या पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, that all is going to contribute to the eventual brand that you're going to become. So like I said, the first thing is to identify who you want to be and the kind of brand that you want to become. Great, wonderful, what a contribution, amazing. अच्छा, समटाइम ये भी देखा गया सदफ के जब आप ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली बड़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, लोगों का ये कहना होता है यार शो ऑफ कर रहा है, सिर्फ अपनी ही ब्रांडिंग कर रहा है. आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सो मैं तो हसन एक मार्केटर हूँ एंड आई सी अ लॉट ऑफ वैल्यू in anything which is brand related, from products जिससे eventually आपको sales की form में results आते हैं, to personal branding जिससे आपको आपके personal goals achieve करने में मदद मिलती है. I'm all up for it. And talking about societies like ours, ये हम social media पे करें या ना करें, comments तो हमें हमेशा से सुनने को मिलते हैं. सोशल मीडिया के आने से हुआ ये है कि आपको एक एवेन्यू मिल गया है, एक टूल मिल गया है जिससे यू कैन पुट योर सेल्फ आउट देयर विद अ लॉट मोर ईज़. पहले वो एबिलिटी या वो अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड लोगों के पास होती थी जिनको हम सेलिब्रिटी कहते थे. सो यू हैड टू वर्क ऑन सर्टन थिंग्स, यू हैड टू बी पार्ट ऑफ अ सर्टन इंडस्ट्री जिसको कुछ लोग बेहतर समझते थे, कुछ नहीं समझते थे. अगर आप उस इंडस्ट्री का पार्ट थे तभी आप अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकते थे. आप फिल्म स्टार्स को देखें, आप ड्रामाज के अंदर एक्टर्स को देखें, मॉडल्स को देखें, दे वर ब्रांड्स इन देमसेल्फ और उनको हम आइडियलाइज करते थे. बट अब विद सोशल मीडिया हुआ ये है कि जो बात आप कहना चाहते हैं, जिस हवाले से वो बात कहना चाहते हैं, इट्स अ लॉट ईजियर टू कन्वे दैट and also become a thought leader around whatever you want to say. So I think social media का होना ना होना is not really a problem. It's just a mindset in the society. जो change हो या ना हो, that doesn't matter. मैं हमेशा इस बात पे emphasize करूँगी कि आप obviously staying within the norms of your society. आप ये देखें कि आपका goal क्या है. Some people dream big. And there is nothing wrong with dreaming big. I would encourage everybody to dream big, to think big, to envision themselves to be somebody someday. और उसके लिए using the correct ways, calculated ways to put yourself out there in social media, there's nothing wrong with it. अच्छा, would like to know about it सदफ कि कोई ऐसे steps जो हमें बताना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अपने आप को पर्सनली ब्रांड करना चाहिए, वो 4 से 5 स्टेप्स क्या हो सकते हैं? अब मैं फिर वहीं से स्टार्ट करूँगी. पहले आइडेंटिफाई कर लें who do you want to be. Idealize somebody, benchmark कर लें किसी को, मे बी that's a good reference point. Sometimes आप चाहेंगे कि आपकी आइडेंटिटी किसी के साथ ना भी कोई लिंक कर सके, but that's always a good point to start. Second, it's very important कि आप किन के टारगेट ऑडियंस, किन के लिए अपने आप को ब्रांड करना चाह रहे हैं. हो सकता है आप बेटर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए अपने आप को ब्रांड करना चाह रहे हो, या फिर जनरली यू वांट टू बी अ पर्सन हु कैन मोटिवेट अदर्स, लेट्स से. उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसके हिसाब से अपना नैरेटिव बिल्ड करें. पिक अप योर टूल्स. ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया की हद तक आप लिमिटेड रहें. यू हैव सो मेनी अदर एवेन्यूज़. गो टॉक टू पीपल. ज़रूरी नहीं है आप टॉक्स डिलीवर कर रहे हो. यू कुड जस्ट बी वॉकिंग अप टू पीपल, नेटवर्किंग विद देम इन informal conversations, giving them your point of view, taking their feedback on different points. वहाँ से आपको अपने साथ उस लीग में चलने वाले लोग भी मिलेंगे, and you would be opening up to so many new ideas from so many different people also. अच्छा, इसके अलावा मेरे ख़्याल में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप सीख लें कि कब ज़बान बंद रखनी है. ज़बान खोलना बहुत आसान है, and I've seen a lot of very experienced people in life, experienced with life, जिनको ये तो पता होता है कि बोलना कब है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ज़बान पे कंट्रोल कब रखना है. और मैं भी उस प्रोसेस से गुज़रती रही हूँ, अभी भी गुज़र रही हूँ. आई एम जस्ट अ लर्नर. सो मेरे ख्याल में वो बड़ा ज़रूरी है
जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अक्सर हम सोशल मीडिया पर भी डिस्कस कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात में अपना कंट्रीब्यूशन दें, स्पेशली तब जब आपके पास कुछ ऑफ वैल्यू नहीं है टू कंट्रीब्यूट। दैट्स वन। और सेकेंडली आप ये भी रियलाइज़ करें कि कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है। आप अपनी बात टू बिकम एन ओपन पर्सन, अ बोल्ड पर्सन, ज़रूर अपना मुद्दा सामने रखें, लेकिन मे बी लुक एट द चॉइस ऑफ वर्ड्स। हाउ यू से द सेम थिंग विद डिफरेंट वर्ड्स विल हैव अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द सेम ऑडियंस। सो मेरे ख्याल में ये कुछ चीज़ें हैं, स्टेप्स तो मैं नहीं कहूँगी, बट अ फ्यू फैक्टर्स दैट एनीबडी हु वांट्स टू हैव अ पर्सनल ब्रांड बिल्ट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। ग्रेट। अच्छा सर, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, तो हमें लिंक्डइन से ना एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था, एंड क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू रीब्रांड योरसेल्फ। पहले ब्रांड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रांड से फिर वो एक आम आदमी बन गई, आम कंपनी बन गई। नाउ हाउ टू रीब्रांड योरसेल्फ? देखिए, हर सिचुएशन में फॉर ह्यूमन बीइंग्स, हर इंसान के लिए बहुत सारी सिचुएशन से निकलने का तरीका जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर है। चाहे आप पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें, कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी, या बहुत कोई एक टॉर्चरस टाइम होगा बिटवीन द टू पीपल, कम्युनिकेशन करेंगे, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी वुड सिंपली गो अवे। अक्सर ऐसा होता है कि यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, तो तब तो एवरीबडी वांट्स टू बी विद यू एंड बी सीन विद यू। जब वो सूरज ढलता है, ज़वाल थोड़ा सा आता है, थिंग्स चेंज। अच्छा, सो गेटिंग बैक ऑन योर फीट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमेशा मार्केटिंग का बड़ा एक इसेंशियल रूल होता है या ब्रांड बिल्डिंग का कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझें। दैट्स प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट essential and the first few steps, जिसके बाद आपने सब कुछ डिसाइड करना होता है। कम्युनिकेशन क्या होगा, एड्स चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कैसा दिखेगा प्रोडक्ट, ये बहुत बाद में आता है। जब आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ लेते हैं, जिन लोगों से आप बात करना चाहते हैं, जिन लोगों के सामने आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, या जिन लोगों के हवाले से बिल्ड करना चाह रहे हैं, उनको समझ लें। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इफ़ वी ट्राई टू पोर्ट्रे आवरसेल्व्स टू बी समबडी हु इज़ वेरी लर्नड, दैट्स गोइंग टू हेल्प, या अगर हम बहुत सीरियस गुफ्तगू करेंगे तो दैट्स गोइंग टू हेल्प, बट रियलिटी इज़ ऑफन वेरी ऑपोजिट। समटाइम्स ऑल दे आर लुकिंग फॉर इज़ गुड एनर्जी, दे आर लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी, दे आर लुकिंग फॉर समबडी who is a realist, who is not a bookish person, but somebody who can inspire other people also. So जब आप ये देख लेंगे ना कि आप किन से बात करना चाह रहे हैं, so अपने कम्युनिकेशन को उसके हवाले से अडेप्ट कर लें and start using your strategy or designing your strategy around it. Wonderful. अच्छा, like to know about it. माशाल्लाह बड़े इदारों को आपने ब्रांड बनाया है। Particularly we're talking about the startups. जो स्टार्टअप कंपनीज हैं इन अ टेक सेक्टर, वो अपने आप को ब्रांड बनाना चाहती हैं। एम्प्लॉयड ब्रांडिंग, यू नो, इट्स प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। HR वालों का भी हेल्प हो जाती है, रिक्रूटमेंट में भी हेल्प हो जाती है, तो आपका तो पार्ट सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है। क्या मैसेज आप उन स्टार्टअप्स को देना चाहेंगे कि अपने इदारों को वो किस तरह ब्रांड बना सकते हैं? अच्छा, इसमें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन है जो ज़रूरी है, दैट ऑल ऑफ अस हैव, और वो रियलाइजेशन ये है कि योर एम्प्लॉयर ब्रांड एंड योर प्रोडक्ट और सर्विसेज ब्रांड गो हैंड इन हैंड। आप उन दोनों को अलग नहीं रख सकते। जो लैंग्वेज, जो ब्रांड मैसेजिंग आप अपने प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म के लिए या अपनी सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, आपका जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, दैट हैज़ टू बी अलाइंड विद दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। दैट्स वन। सेकेंडली, बहुत जो बड़ी कॉरपोरेशंस या बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जिसको हम अब तो स्टार्टअप्स के तौर पे नहीं कंसिडर कर सकते, उनके साथ जो चीज़ डिफरेंट होती है वो ये होती है, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बिकमिंग अ ब्रांड। Brand building is not about putting up posters or stalls and fixtures anywhere around.
that's just a very little element. Brand building is about building a personality of your organization. Because देखिए ultimately आपने जिस talent को attract करना है अपनी organization में, वो talent attract तो शायद हो जाए आपकी चमकदार बातों से और हर चीज़ से, लेकिन अगर बैक एंड पे उनको देने के लिए कुछ नहीं है, if the product is weak, if the company is weak, if it does not have in it the things that they actually value, your employer branding is going to fall flat on its face. So जब employer branding की अगर मैं specifically बात करूँ तो you have to understand कि अगर specific benefits हैं जो आपकी target audience या आपका target talent value करता है, आप देखें कि वो आपके पास है या नहीं है. मे बी एक SWOT एनालिसिस करें अपना, देखें कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं एंड हाउ यू कैन पोजिशन योर सेल्फ इन कंपैरिजन टू द कंपेटिटर्स या पीपल हु आर कम्पीटिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ टैलेंट. उसके अलावा यू शुड ऑल्सो सी कि फैक्टर्स लाइक मार्केट कंपेटिटिव पे स्केल्स, क्या वो वैल्यूएबल हैं भी या नहीं आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए. एक और चीज़ जो आजकल इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसमें इन्वेस्ट करें प्लीज़. कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट द कलर ऑफ द वॉल्स, इट्स नॉट द आर्ट वर्क दैट गोज़ ऑन द वॉल्स. कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ your true values, not the values on the paper that you put in for formal reasons. जो चीज़ें आप day in day out करने वाले हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए deliverables ज़्यादा वैल्यू रखते हैं compared to people working around a certain time in the clock, practice it. आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक इंसान सुबह 8 बजे आके से काम शुरू करता है या 10 बजे की बजाय 10:30 बजे काम आके शुरू करता है, 7 बजे ख़त्म करता है, 11 बजे ख़त्म करता है. आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि जो उसके डिलीवरेबल्स थे, जो उसकी टाइमलाइंस थी, वो आप तक टाइम पे पहुंच रही हैं या नहीं. इन एडिशन टू दैट, बड़ी एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंटोरिंग पीपल. डोंट लीव देम अलोन. स्टार्टअप्स के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारा टैलेंट जो है दैट इज़ फ्रेश. देयर आर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ऑब्वियसली, बट हमारे यहाँ यंग जनरेशन जो है दैट्स माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स क्वाइट एन अबंडेंस एज ऑफ नाउ. और टेक के अंदर यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा आती जा रही है इवेंचुअली, बल्कि यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट ख़वातीन भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, एजुकेशन वाइज भी और अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में भी. सो वहाँ पे उनको मेंटोर करना, उनको कोच करना, उनको हेल्प करना to find their way through situations is very important. So like I said, culture जो है ना वो build करना is very important, and that's going to be defined by the little things you do every day while you're working and interacting with these people. Wow, amazing. What a contribution, I mean, Sadaf. I mean, you're such an inspirational speaker. Great contribution. Thank you. Thank you so much. अच्छा, अभी आपने बात की कि नौजवानों की, यूथ की, माशाल्लाह रोज़ ही आपका इंटरेक्शन रहता है, आप मेंटोरिंग भी करती हैं, ट्रेन भी करती हैं लोगों को. क्या चैलेंज फेस करना पड़ा है एज फार एज द वर्क एथिक्स इज कंसर्न अबाउट इट? अच्छा, एक तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ द ओपननेस दैट दीज यंगस्टर्स ब्रिंग टू द टेबल. बड़ा इजी हो जाता है जब आपको फीडबैक स्ट्रेट अप मिल जाए. यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, क्या चीज़ बॉदर कर रही है. अगर उन्हें कोई इशू है दे वुड कम अप स्ट्रेट टू यू एंड टेल यू कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, या माई लीड इज़ बॉदरिंग मी इन सो एंड सो वे, यू नो, दे वुड स्ट्रेट अप कम टू यू एंड से ऑल ऑफ दिस. बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फुकदान है in terms of training our youngsters. कहीं ना कहीं उसमें difference है between people coming in from different backgrounds also. कुछ बच्चे जो कुछ fields में education लेते हैं अपनी या degree लेते हैं, उनकी grooming is very different, sometimes upwards, sometimes downwards, compared to people coming in from a completely different field. So मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने वो जो एजुकेशन थी या कोचिंग थी उनकी when they are in school, when they are in the universities, उसको बिल्कुल छोड़ दिया.
हमने उस पर फोकस नहीं किया, हमने नहीं सोचा कि उनके लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉफ्ट स्किल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो कैसे बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये है कि उनके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, टाइम पर पहुंचने की वैल्यू हो। अगर आपको कोई रिफ्यूज़ल्स भेजने हैं, टाइमली वो रिफ्यूज़ल्स भेजने हो। इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी एंड यू कांट रीच समवेयर, यू इन्फॉर्म द अदर पर्सन दैट हैव बीन कॉट अप इन इमरजेंसी। इंसान है, होती रहती हैं ऐसी सिचुएशंस, बट टेक टाइम to make an effort to connect with the other person and tell them कि situation क्या है। ये बहुत बड़ा मसला है। And then I think personal branding से related बहुत key elements हैं, personal grooming, cleanliness, how to carry themselves। ये तो बहुत basics है ना इंसान की। It's not related to what field you're working in it। जब आप 4 लोगों में बैठ के काम कर रहे हैं या 4 लोगों में बैठ के गपशप भी कर रहे हैं, तो imagine how the other people would feel about you if you're not dressed up in a proper way or if you're smelling bad। वो तो वहीं पे आपने अपना पर्सनल ब्रांड शुरुआत करने से पहले ही ख़त्म कर दिया, आपने तो ऑडियंस को भगा दिया अट्रैक्ट करने की बजाय। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पर्सनल ग्रूमिंग की, ट्रेनिंग अराउंड एथिक्स, ट्रेनिंग अराउंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आई वॉज हैविंग अ चैट विद समबडी फ्रॉम द टेक इंडस्ट्री, और वो बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स का वाकई बड़ा प्रॉब्लम है। इतने ज़बरदस्त बच्चे होते हैं, इतने ज़बरदस्त टेक्निकली एजुकेटेड, टेक्निकली ट्रेंड लड़के लड़कियाँ होते हैं, लेकिन जिस वक्त अपना आइडिया या अपना प्रपोजल प्रेजेंट करने की बात आती है इवन टू द टॉप मैनेजमेंट, दे फेल। जब आप अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाए तो सामने वाला आपको कैसे इवैल्यूएट करता है, वो तो फिर आपने यू लेफ्ट द बॉल इन हिज कोर्ट। सो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है ना, on training the tech people on these things has become very important, and this is not just the university's job. I think the companies need to start taking up this responsibility and contribute a little bit by bit to this cause. Great, amazing. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. Qasim Ali Shah Saab, personally, I have heard a lot of his talks, mostly online, of course, and I think he has a very specific sense of direction which some people might or might not agree to. But what is wonderful is that he has been able to create an organization out of that vision. और अब उसकी basis पर he is engaging people from outside and trying to put his share into training people. जो skills वो देखना चाहते होंगे या जो change वो सोसाइटी में देखना चाहते होंगे, he is making practical contribution to it, and I think Qasim Ali Shah Foundation is doing a wonderful job in doing that, and I think you guys you deserve a round of applause for that. Great, wonderful. Thank you very much for joining us. As I've already shared with you, I mean, it's such a great session, amazing session. You've contributed a lot, a wonderful contribution. Again, thank you. Thank you so much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ थी सदफ उमर, मैनेजर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एंड एजुकेटिव। इन्होंने हमें बताया कि एक आम इंसान जो है वो किस तरह ब्रांड बन सकता है, पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, और इदारे जो हैं वो अपने आप को किस तरह ब्रांड बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक अच्छे मैसेज के साथ, जैसे कि मैं अक्सर जो अपने प्रोग्राम है उनका इख्तिताम करता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम कल शुरू करूँगा, पर्सनल ब्रांडिंग का सोच रहे हैं, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का सोच रहे हैं कि ये मैं काम कल शुरू करूँगा, तो प्लीज़ ये नहीं हो सकता। आप शुरू करने की आदत जो है ना वो डाल लीजिए, एक स्टेप ले लीजिए लाइफ में। वो स्टेप ले लेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात भी जो है वो बरकत डाल देगी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई गेस्ट, नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।